हेलो रनर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे चल रहे होंगे। मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने 10th क्लास के लिए वन शॉट सीरीज चलाई हुई है, उसमें हमने 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी डाल दिए हैं, वहाँ पे क्लिक करके जा सकता है, देख लेता। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। मैंने ट्रेंगल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल का कॉन्सेप्ट डाला जो आपके 9th क्लास में था, इस पर्पज से, क्योंकि उसको समझने के लिए, ट्रेंगल को समझने के लिए 9th क्लास वाली बात, कॉन्ग्रुएंस वाली बात समझ में आनी चाहिए। फिर भी मैंने कोशिश की है कि अगर कोई वो क्या कहते हैं, उसको देख ले और इसको देख ले तो कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी ट्रेंगल के बारे में। चलिए, हमने अब तक क्या सीखा और अब हम क्या सीखेंगे वो बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, हमने बेटा इंट्रोडक्शन की बात कर ली, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल की बात कर ली, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल होता क्या है इसकी बात कर ली। मैंने इसमें ये बता दिया था कि अगर कोई भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और उनकी सेम शेप और सेम साइज मिल जाती है तो वो फिगर्स आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो वही ट्रेंगल में लगाया कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए क्या क्या रूल थे चेक करने के, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बता दी। अब हम बात करेंगे किसकी, सिमिलरिटी की। तो बेटा सिमिलरिटी को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल। क्या बता देता हूँ, 1 मिनट में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल बताता हूँ, फिर आपको सिमिलरिटी की तरफ बता देता हूँ, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। देखिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल कितनी बात आती है उसको समझ लो। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल्स, मैंने कहा अगर दो फिगर है, अगर दो ट्रेंगल हैं, उनकी आप अगर सेम शेप बता दो, उनकी सेम शेप है और सेम साइज है, तो आप बोल दोगे कि वो ट्रेंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। दोनों बातें मिलनी चाहिए। तो सर आपने कहा कि इन दोनों बातों को चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे बेटा, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस लगा देंगे। तो सर आपने कहा कि सर टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या, मतलब जो अलग अलग तरीके आपने बताए थे रूल चेक करने के, वही। हाँ जी, मैंने जो 5 तरीके आपको बताए थे, 1 2 3 4 5, वो सारे लगा दे। कौन कौन सा, ट्रिपल एस लगा देना है, दूसरा मेरे भाई ए लगा देना है, तीसरा मेरे भाई एस लगा देना है, फोर्थ नंबर भाई मेरे का एस लगा देना है, और फिफ्थ नंबर हमारे पास क्या है, फिफ्थ नंबर आपके पास क्या है बेटा, RHS लगा देना। ये सारे रूल आपने लगा दिए और चेक कर, जैसे ही आप ये जिसमें भी फॉलो होते हैं तो आप क्या कहते हो, इनकी सेम शेप भी है, सेम साइज भी है। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल मैंने कौन सा बताया, तो बेटा आपका कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल आपका दिस तरह से बनता है। क्लियर है, ये बात बता दी। फिर आपने कहा कि अगर इफ ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल DEF, मैं 5 मिनट में रिकॉल करता हूं, तो क्या होगा, इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। मतलब AB इक्वल होगा किसके, DE के, एक बात, BC इक्वल होगा किसके, EF के, एंड AC जो इक्वल होगा बेटा किसके, DF के। क्लियर है, ये बात आपने एक बोली। या फिर आप ये इसी बात को और दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हो, दिस अपॉन दिस, इनका रेशियो AB अपॉन DE इक्वल होगा बेटा किसके, BC अपॉन EF के, BC अपॉन EF, और इक्वल होगा बेटा AC अपॉन DF, और इक्वल होगा किसके, 1 के। सही है। तो बेटा जब भी कॉन्ग्रुएंसी की बात होगी तो बेटा इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो हमेशा 1 होगा कॉन्ग्रुएंसी में। दूसरी बात, एंगल भी देखेंगे फिर, करेस्पॉन्डिंग एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ये दोनों बातें इसमें फॉलो हो रही होंगी। क्लियर है। तो अगर ये दोनों बातें सेम हो जाती हैं तो आप कहोगे सेम शेप भी हो गई, सेम साइज भी हो गई। क्लियर है। अच्छा, अब सिमिलरिटी क्या कहती है, सिमिलरिटी में इन दोनों में से कभी एक बात लगा दो, चाहे ये लगा दो चाहे फिर ये लगा दो, चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो, अगर ये होगी तो ये होगी, ये होगी तो ये होगी, इसकी बात हो रही है। क्लियर समझना क्या कहता हूं। जैसे ये बात समझ में आ गई बेटा, कॉन्ग्रुएंसी कल मैंने बात बता दी थी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की। किसकी बात करते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा आपको समझना पड़ेगा। तो बेटा कॉन्ग्रुएंसी हमने क्या चेक करा था,
सेम शेप और सेम साइज। तो यहां पे हम केवल चेक करेंगे सेम शेप। अगर दो फिगर सेम शेप के हैं, किसके हैं, सेम शेप के हैं, तो उनको हम क्या बोल देंगे, सिमिलर है। क्या है बेटा, सिमिलर है। तो बेटा कैसे, तो इसका मतलब ये हुआ कॉन्ग्रुएंसी में तो दो बातें चल रही थी, कॉन्ग्रुएंसी में दो बातें चल रही थी। कौन कौन सी बेटा, एक तो आपके पास कॉन्ग्रुएंसी में आपकी दो बातें चल रही थी, कौन कौन सी, सेम शेप चल रही थी और सेम साइज चल रहा था, सेम शेप चल रही थी और सेम साइज चल रहा था। तो इसका मतलब हम सिमिलरिटी वाली बात को कॉन्ग्रुएंसी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एक बात मिस है, लेकिन इस वाली बात को ये वाली बात कह सकते हैं। हाँ जी हाँ, कॉन्ग्रुएंस एंगल्स या कॉन्ग्रुएंस फिगर सिमिलर 100% होंगे, बट ऑल सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो, ये बात हम नहीं कह सकते। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात नोट मैडम हमने कल आपके बात में बता दी। तो इसको चेक करने के लिए आपने अलग अलग क्राइटेरिया सीखा। इसको चेक करने के लिए भाई सेम क्राइटेरिया है, कुछ एक का नाम बदल गया है, नाम बदल गया, वो कैसे कैसे चेक करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। जैसे सुनना बेटा, जैसे अब मेरी बात सुनना, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया हूँ ए बी सी, और मैं यहाँ पे बना दिया हूँ एक ट्रायंगल और बना दिया हूँ पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर। तो इससे दो तरीके से हम इसमें सिमिलर बना सकते हैं। अगर सेम शेप को बनाना है तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला तो ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स should be in proportional का मतलब क्या होता है बेटा, सेम रेशियो, इक्वल नहीं, सेम रेशियो, या फिर दूसरी बात क्या चेक करोगे, या तो ये चेक कर लो, या फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, तो अगर ये बात लग जाती है, ये वाली बात होगी। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो बेटा करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनका सेम होगा, और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, और वो भी कैसे, करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वो सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर है, सिमिलर का जो सिंबल होता है वो इस तरह से बनता है। क्लियर, चलिए, तो मैं क्या बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा ये वाला एंगल अल्फा है, तो आपने कह दिया सर ये वाला एंगल अल्फा ले लिया, ठीक। मैंने कहा ये वाला एंगल बीटा है, तो आपने कहा सर मैं ये वाला लूंगा बीटा। मैंने कहा जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको बोल दिया गामा है थोड़ी देर के लिए, ये भी क्या है बेटा, गामा है। क्लियर है, अब सुनना बहुत ध्यान से, ये अल्फा, इसके लिए ये अल्फा, ये बीटा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बीटा, ये गामा तो ये गामा, ये वाला रूल लग गया, ये वाली बात लग गई। और अगर ये वाली बात लग जाती है तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो एंगल अल्फा के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल ये रहा, बीटा के लिए ये रहा, गामा के लिए, तो अगर ऐसे ये वाली बात लग गई तो ये दोनों सिमिलर हो गए। अच्छा, करस्पॉन्डिंग साइड देखो, अब अल्फा के लिए देखेंगे, अल्फा के लिए आप देखेंगे इसके लिए करस्पॉन्डिंग साइड ये है, इस वाले ट्रायंगल में इसके साइड की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, तो अल्फा के अपोजिट देख लो, अल्फा के अपोजिट ये रही। क्लियर है बेटा। अच्छा, फिर आपसे कहा गया कि सर बीटा करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, करस्पॉन्डिंग साइड बोलो, तो इसके लिए अपोजिट साइड ये है, तो बीटा की करस्पॉन्डिंग तो ये वाली हो गई, ठीक है। तो इस वाली साइड की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, ये वाली। एंगल इक्वल देख करके उसके अपोजिट साइड बोल दो। अच्छा, फिर आपने कहा सर गामा के लिए, इसके लिए आपके पास ये वाली साइड है, इसके लिए आपके पास ये वाली साइड है, इसके लिए आपके लिए ये वाली साइड है। तो ये वाली साइड दिस BC के लिए करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, इक्वल। साइज इक्वल नहीं होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी में आपने देखा कि वहां पे सेम साइज लिखा हुआ था, ये रेशियो होगा, ठीक है। इसको बढ़ाते चले जाओ, जो अल्फा बीटा गामा पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेंथ में सेम रेशियो में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का पार्टिकुलर रेशियो होगा वो हमेशा सेम बना रहेगा। तो इसको चेक करने के लिए, सिमिलरिटी को चेक करने के लिए वही बातें हैं जो कॉन्ग्रुएंसी में लगी थी, बस नाम चेंज हो गया। सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो यूज होती है AAA या AA, या दूसरी बात आपसे कहूं तो कौन सा SAS या SSS, कुछ भी लगाओ, फिर मैं लिखवा के बता देता हूं, ठीक है। इसको लिख लेना एक बार, अब मैं आगे बढ़ता हूं।
मुझे लगता है अगर चीजें समझ में नहीं तो बने रहना। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। देखिए ये आपके पास बोला गया, अब मैं सीधा टू द पॉइंट चलता हूँ। देखिए अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, देखिए तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे बेटा, पहली बात इक्वल होंगे, दूसरा उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। सही है, साइड्स का रेशियो हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। तो इन्होंने बोल दिया इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये जब भी पॉसिबल होगा जब उनकी दिस, देखो एंगल ए के लिए एंगल डी बता दिया गया, दिस वाले एंगल का करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इस वाले के लिए करेस्पॉन्डिंग एंगल बेटा ये है, और इस वाले के लिए करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है। क्लियर है, तो आप बोले सिमिलर है। अच्छा अगर ऐसा हो गया, सिमिलर हो गया, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। ये दोनों बातें हमें चेक करनी होगी। देखिए ट्रिपल लाइन के अपोजिट वाले कौन सी बात है, ए बी, तो ट्रिपल लाइन के अपोजिट वाली कौन सी बात है, डी ए, तो डी ई, तो आप देख रहे हो ए बी को नीचे देखो डी ई लिखा हुआ है, तो ये बात लिखने का एक पैटर्न रहेगा। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आया। मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। मैंने कहा ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, तो करेस्पॉन्डिंग साइड ढूंढ है। अगर फिगर में ऐसा लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने यहां पे बोला, कहते ना बोलते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी, ये बोला। तो बस इतने बोलने में ही मामला फंस गया। सुनना बेटा, मैंने पैटर्न चेंज कर दिया, तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड देखनी पड़ेगी। तो PQ के लिए करस्पॉन्डिंग साइड जो है बेटा AC है, इस वाली के लिए करस्पॉन्डिंग साइड जो है जो ये वाली है, ये बात मैं बता रहा हूं। QR के लिए करस्पॉन्डिंग साइड जो होगी बेटा CB होगी, QR के लिए करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो ये वाली रही होगी, और जो बच गई तीसरी साइड जो बच गई वो ये रही। क्लियर है बेटा, ये आपस में रेशियो को, तो आप अगर ऐसा ये चीज लिखी हुई है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट को जरूर ढूंढना है कि लिखना कैसे है। क्लियर है, चलिए अब मैं टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी की बात कह रहा हूं। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या क्या चेक करना है, क्या क्या बेटा चेक करना है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए बेटा क्राइटेरिया वही है सेम, देखो बेटा पहला क्राइटेरिया है बेटा क्या, कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब क्या है जरा समझो, पहले समझना, मैं जल्दी अब समझा देता हूं। ए बी सी और एक ट्रायंगल मैंने लिख दिया इस तरह से पी क्यू आर, मैंने इसको बोला अल्फा, इसको मैंने बोला बीटा, इसको मैंने बोला गामा, मैंने इसको बोला बेटा अल्फा, इसको मैंने बोला बीटा, इसको मैंने बोला गामा। सही है, तो अब सुनना, तो आपने कहा सर हियर, अब मैं लिखूं कैसे, कंडीशन लगा, पहला क्राइटेरिया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मैं अभी तो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मैं कौन से ट्रायंगल में बात कर रहा हूं। तो आपने कहा कि सर एंगल ए इक्वल है एंगल आर के, हाँ जी। एंगल बी इक्वल है एंगल पी के, और एंगल सी इक्वल है बेटा किसके, एंगल क्यू के। तो आप कहोगे सर इसलिए मैं क्या इसमें ट्रिपल ए लगा सकता हूं, जी हाँ। अब आप बोलेंगे बाई ट्रिपल ए क्राइटेरियन, बाई ट्रिपल ए, इसी को बेटा डबल ए भी बोलते हैं, डबल ए क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस नहीं, अब क्या लगेगा बेटा, अब लगेगा क्या, सिमिलरिटी, सिमिलर टू ट्रायंगल। अब सुनो, यहां पे आपने पी क्यू लिखा था, अब इस वे में लिखेंगे जिस पैटर्न में फॉलो हुआ है, आर पी क्यू। मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा था, सही है। तो अच्छा डबल ए क्यों बोला, अगर कभी भी इफ टू ट्रायंगल्स हैव टू इक्वल एंगल्स देन थर्ड एंगल ऑफ बोथ एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। मैंने बोला एक नोट पॉइंट हमेशा नोट कर लेना, नोट पॉइंट क्या है बेटा, इफ टू एंगल्स आर equal in two triangles, in two different triangles, then their third angle will also be
विल ऑल्सो बी इक्वल। मैं ये बात कह रहा हूं। तो इसीलिए जब दो एंगल इक्वल हो जाएंगे थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा, इसलिए इसको ट्रिपल ए को डबल ए बोल दिया। खैर ये बात समझ में आ गई बेटा, समझ में आ गई बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगला क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया आता है ट्रिपल एस। तो बेटा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम से, रेशियो ना कि इक्वलिटी, रेशियो चेक करेंगे। वहां पे मैंने इक्वल देख रहा था, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, यहाँ पे रेशियो इक्वल करेंगे। जैसे बहुत ध्यान सुन लेना, कैसे चेक करें रेशियो, इक्वलिटी नहीं चेक, इक्वल चेक करेंगे तो बेटा क्या चेक कर रहे हो आप, कांग्रुएंस चेक कर रहे हो। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, रेशियो चेक करो। जैसे इधर देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया ABC, एक दूसरा ट्रायंगल मैंने बना दिया PQR, ठीक। तो आपने कहा कि सर ये लेंथ हमारी A है, लेट से ये A है और ये B है और ये C है। कॉन्ग्रुएंसी वाले में यही लेंथ पूरी उठाते थे, इसमें कोई रेशियो लेके चलेंगे। मैंने कहा ये KA है, ये KA है, ये KB है और ये KC है। तो आप कहोगे क्या लिखोगे, मैं ट्रिपल एस से बताने जा रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ये आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में क्या है। आप कहेंगे सर AB अपॉन आप कहोगे सर QR है, AB अपॉन QR है, इक्वल होगा AB अपॉन QR है। जो रेशियो है वो कितना है बेटा, ये AB आपकी कितनी है C और QR कितनी है बेटा KC। तो आपने कहा सर ये आ गया 1 अपॉन K, जी कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कहोगे सर BC अपॉन PQ, BC अपॉन PQ। तो आप कहोगे सर ये BC जो है ना A है और PQ क्या है बेटा K है। तो आपने कहा सर ये कैंसिल होगा तो ये 1 अपॉन K, जी हाँ। फिर आपने कहा CA के लिए अगर मैं बात करूं तो CA के लिए आपके पास आ गई वो KB, तो ये हमारे पास होगी PR इक्वल होगा किसके बेटा, B अपॉन KB। दिस से दिस कैंसिल, तो हमारे पास आया 1 अपॉन K। तो देखिए दो साइड्स का रेशियो देखो हर जगह कैसा है, इक्वल है। तो AB की करस्पॉन्डिंग साइड QR, BC करस्पॉन्डिंग साइड PQ, CA की करस्पॉन्डिंग साइड PR। अगर ये बात लग गई तो हम बोलेंगे ट्रिपल एस लग गया। तो मैं कहूंगा बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन बोल दो या फिर क्या बोल दो, रूल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो लिखने के पैटर्न को समझ लीजिए, ये बहुत मस्त है। तो देखिए बेटा हम कैसे लिखेंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाली है A और B की करस्पॉन्डिंग साइड देखो, A वाली ये रही और B वाली ये रही, इनके बीच का एंगल C है, तो मेरा यहाँ पे देखो, या फिर एक काम करो, पहले मैंने लिखी AB, पहले आपने लिखी AB, ये AB लिख दिया, इसके लिए करस्पॉन्डिंग साइड बोलो QR, तो इसके लिए QR लिखो। तो दो बातें आएंगी आप सामने, QR लिख सकते हैं और RQ लिखेंगे। अब आगे वाली बात बता दी हमें क्या पकड़नी है। फिर आपके पास क्या है बेटा, फिर आपके पास है BC, क्या है बेटा BC के लिए करस्पॉन्डिंग साइड बोलो बेटा PQ। तो BC के लिए क्या है बेटा PQ। तो मैं ये तो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिखना पड़ेगा, PQ लिखने के लिए P यहाँ पे लगा दो। तो ये वाली बात हो गई खत्म। अब आपने अपने आप करस्पॉन्डिंग बन गई होगी, AC करस्पॉन्डिंग RP, AC की करस्पॉन्डिंग RP बन गई। तो इस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। एंगल के अपोजिट भी बात कर सकते हो और आप अगर आपको साइड दे रखें उसके अपोजिट भी। अच्छा इस फिगर में कैसे ढूंढेंगे, B के करस्पॉन्डिंग B वाला एंगल यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल क्या है, B है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये रहा B वाले, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कहाँ है, ये रही, इसके वाला ये होगा। तो बेटा क्या होगा, ये एंगल A इक्वल होगा एंगल A, ये वाली साइड की करस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे देखो इस वाली साइड के एंगल R के। फिर मैं कहूँ एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल B जो इक्वल होगा, तो एंगल B के लिए कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड है, B वाली, ये वाली, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढो बेटा, इसकी करस्पॉन्डिंग, तो बेटा बोलोगे आप एंगल Q। फिर आपके पास बच गया एंगल C कैसे देखेंगे, ये वाला, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड के अपोजिट वाला, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड के अपोजिट कौन है, इसकी करस्पॉन्डिंग बेटा C, ये रहा, इसके अपोजिट एंगल P। तो आप ऐसे करके एंगल B ढूंढ लोगे, सही है बेटा। बहुत अच्छे से तुमने इस चीज को समझा। ट्रिपल एस भी लगा सकते हैं, SAS भी लगा सकते हैं। अब मैं ये सारी बातों को क्वेश्चंस में अप्लाई करवाऊंगा, क्लियर है बेटा। चलिए
बहुत बढ़िया, अगली तरफ मूव करते हैं। तो ये सारी बातें बता दी गई हैं, ये आपको बता दिया, क्या बता दिया गया। फिर आपके पास एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हाँ, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की अगर मैं आप बात करोगे तो एरिया, बेटा अब रुक जाओ, एरिया अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। सुनना मैं क्या बता रही हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हो गया। पाइथागोरस थ्योरम की एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको बोधायन थ्योरम भी कहते हैं, इसको बोधायन थ्योरम भी कहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, बोधायन थ्योरम क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जैसे कोई भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी, मैंने कहा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, ये 90 डिग्री का अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा एच हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है? अगर ये है तो ये है और ये है तो ये है, हमेशा याद रखेंगे। क्लियर? तो ये दोनों बातें हो गई हमारी, ये हमारी बात हो गई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीमे से अपन आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा। देखिए, अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पहला जो रिजल्ट है बेटा कौन सा है, बहुत ध्यान सुन लेना। अब आपका 10th स्टार्ट होने वाला है और मैं क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि ये क्वेश्चंस बहुत कम टाइम लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? बहुत कम टाइम लेते हैं, तो फिर उसको समझना पड़ेगा। देखिए बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, ये क्या कहती है? देखिए, ये कहती है कि अगर एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, कहता है कि अगर मैं किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। मैंने कहा बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, कौन सी बेटा? डीई पैरेलल ड्रॉ कर दी। तो बीपीटी क्या कहती है? बीपीटी कहेगा, आप कह दोगे बड़े हिसाब से बाई बीपीटी, क्या कहोगे? बाई बीपीटी कह दोगे, या फिर इसी का नाम क्या है? थेल्स थ्योरम है। इसी का नाम क्या है बेटा? थेल्स थ्योरम। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखेंगे ये एक थेल्स थ्योरम प्रूव करने के लिए जरूर आती है, तो क्वेश्चन में मैंने डाल रखी है आपको प्रूव करवाने के लिए, तो जरूर करेंगे। ठीक है बेटा? बाई बीपीटी, दिस अपॉन दिस, यानी एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा बेटा किसके? एई अपॉन ईसी। ये कहता है। या फिर इसी बात को और तरीके से लिख दें, अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, या फिर इसी बात को कैसे लिख सकते हो? ए बी अपॉन एडी, बोलो ए बी अपॉन एडी इक्वल होगा ए सी अपॉन ए। ये दोनों बातें कैसी हैं बेटा? सेम है। कैसी हैं बेटा? सेम है। क्लियर है? तो बीपीटी कहती है इफ वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू अ लाइन इन अ ट्रायंगल, देन द पैरेलल लाइन डिवाइड्स रिमेनिंग टू साइड्स इन द सेम रेशियो। मैंने इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पैरेलल ड्रॉ करी, तो जो दो साइड्स बच गई थी, इनका रेशियो हमेशा सेम होगा। ये बात इन्होंने बोली बीपीटी ने। एग्जाम्पल एक और समझो, यहाँ पे और समझा देता हूँ। ये वाली बात समझ में आ गई? एक और कर लेते हैं, फिर से समझना। अब सुनना बहुत ध्यान से, जैसे ये क्या कहता है देखना बेटा, बीपीटी क्या कहती है इसको समझते हैं। देखिए सुनो, फिर इसका रिवर्स भी बता देंगे और बात हो जाएगी आपकी खत्म। देखिए बेटा, मैंने लेट से एक ट्रायंगल बना दिया, लेट से आपके पास एक ट्रायंगल बना दिया। अभी मैंने इसको बोला DEF, मैंने कहा अभी मैंने लाइन ऐसी पैरेलल करी थी, अब मैं यहाँ पे पैरेलल डाल देता हूँ। ठीक है? इसको मैंने बोल दिया PQ, तो आप कहोगे PQ पैरेलल टू DE, आप कहोगे बाई BPT, दिस अपॉन दिस, बोलो PF या FP अपॉन PD इक्वल हुआ किसके? FQ अपॉन QE। बस इतनी सी बात है। सही है? अच्छा, इसकी सी कन्वर्स भी होती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इफ दिस इक्वल्स टू दिस पैरेलल टू दिस, देन दिस, और दिस देन दिस, मतलब इसकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है क्या? इसकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है उसको समझ लीजिए। ये हमने आपको बता दिया। ठीक है? इंटरसेक्ट बता दिया तो उन्होंने बता दिया। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी समझ लीजिए। अभी आपने जो बीपीटी पढ़ी, प्रूफ ऑफ बीपीटी अभी नहीं कराएंगे, अभी आपने जो बीपीटी पढ़ी उसका मीनिंग समझो। आपने अभी समझा बीपीटी होती क्या है, तो आपने कहा अगर कोई ट्रायंगल है ABC और इसमें कोई भी लाइन है जो मैंने कहा DE है
और डी ई पैरेलल बता दी किसके, बी सी के। मैंने कहा इफ डी ई पैरेलल टू बी सी तो बाई बीपीटी क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी, या इसी बात को आपने क्या बोला, ए डी अपॉन ए बी, पूरी बात लिखेंगे, इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी ये हो गई बेटा बीपीटी। ये क्या होगी बेटा, बीपीटी, थेल्स थ्योरम। मतलब अगर इफ, पहली केस, अगर इफ देन दिस। लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बहुत ध्यान सुनेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक इसका ऑपोजिट, इफ दिस देन दिस। मैंने कहा ये है ऐसी बात। अभी आपको यहाँ पे पैरेलल पता था, पैरेलल क्या था, पता था, ए बी सी, मैंने केवल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, इसका नाम बोल दिया बेटा क्या, डी ई। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं इफ दिस अपॉन दिस ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी। अगर ऐसा हो गया, दिस अपॉन दिस इक्वल हो गया दिस अपॉन दिस, देन तब आप उल्टा बोलोगे डी ई पैरेलल टू बी सी। बस ये है कन्वर्स। अगर पैरेलल है तो रेशियो सेम तो पैरेलल है। इतनी बात है आपकी। इन दोनों को सवालों में बहुत अच्छे से यूज करेंगे। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे जब कब लगाना होगा, ठीक है। आपका प्रूफ ऑफ बीटी हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। क्यों बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, अभी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सबको छोड़ो, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब तुम्हें मजा आने वाला है, देखना बेटा, अब तुम्हें मजा आने वाला है। क्लियर है? चलिए आपसे क्या कहता है, 5 क्वेश्चन अभी करते हैं, फिर आगे बढ़ा देते हैं। टाइम के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। देखिए बेटा, आपके पास है गिवन फिगर, दिस वन दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा। क्लियर है? चलिए देखिए, सब कुछ दे रखा है, इसमें सब कुछ विजिबल है। हमें किस पे कमेंट करना है, देन। ये डीई बीसी के बारे में कह रहा है, परपेंडिकुलर होगा या कुछ भी होगा मुझे नहीं पता, डीएफ एसी जो भी है, जो भी देख लेंगे, सब कुछ देख चेक कर लेंगे। देखिए आप गौर करो, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, सीधा कमेंट करना है। ये है रेशियो 3/4 का, 3/4। क्या ये 5/4 के इक्वल होता है? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं, 5/4 के इक्वल नहीं होता। अगर इक्वल होता तो डी पैरेलल टू बीसी हो जाती, तो ये वाली बात तो गलत हो गई। डी पैरेलल टू बीसी नहीं है। कहीं लिखा है क्या डी पैरेलल टू बीसी? हाँ ये देखो, यहाँ पे पैरेलल लगा लो बेटा, पैरेलल लगा लो, तो डी पैरेलल टू बीसी, ये हमारा बात सही नहीं हुई सही, ये वाली बात हमारी सही नहीं हुई। क्लियर? अच्छा, डी एफ पैरेलल टू एसी देखो, डी एफ पैरेलल टू एसी, तो दिस अपॉन दिस, सही है। तो 4/3 क्या इक्वल है? जब आप इसकी बात कह रहे हो 4/3 इसके इक्वल है, तो मैं 2.5/2 की बात कहना चाह रहे हो, यानी 4/3 इक्वल होना चाहिए 2.5/2। ये आप कह रहे हो सर बिल्कुल अलग बात है, ये भी इक्वल नहीं है। तो आप ये भी नहीं कह सकते डी एफ पैरेलल है एसी के, तो डी एफ पैरेलल भी एसी नहीं होगा, ये भी बात गलत हो गई। अब मुझे देखना है ई एफ और ए बी, ई एफ आपका ये रहा, तो दिस अपॉन दिस 4/5 शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो आपको 2/2.5। मैं एक बार चेक करता हूं, ओ हो खेल हो रहा है बेटा, एक बार खेल हो रहा है क्या? देखो बेटा, ये दोनों बातें इक्वल है। कैसे हैं? 2 से काटो, 2 2 जा 4 और 2.5, ये दोनों कैसे हो गई? इक्वल हो गई। यहाँ पे ही बीपीटी लग गई, कहाँ पे लग गई? जब ईएफ आपने पैरेलल बोल दिया इसके, तो दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईएफ पैरेलल टू एबी, आपने क्या लगा दिया? कन्वर्स ऑफ थेल्स लगा दी, तो बड़े प्यार से ऑप्शन आपका सी सही हो गया। सही है, तो आपने इसमें पूरा का पूरा रिवीजन करने की कोशिश की। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे
कि इन दिस फिगर दिस वन इक्वल टू एंड दिस वन इक्वल, देखिए AD अपॉन BD, ये रखा है AD अपॉन BD, दिस अपॉन दिस, यानी AD अपॉन BD, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल है किसके, AE अपॉन EC, ओ तेरे की AE अपॉन EC, सही है। अच्छा एक बात बताओ, दिस अपॉन दिस इक्वल हुआ दिस अपॉन दिस, आपको लग रहा है क्या कन्वर्स ऑफ थेल लगा दूं? हाँ, तो इसलिए कन्वर्स ऑफ थेल से क्या होगा, DE पैरेलल टू BC, ये आपने प्रूव कर दिया। कन्वर्स ऑफ थेल लगा दी, कन्वर्स ऑफ थेल से लगा दी बेटा। अगर आपकी दी वाली बात है तो तुम्हारी DE पैरेलल BC हो गई। अच्छा ADE कितना बताया, 70 डिग्री, ADE ये वाला बताया 70 डिग्री, ये वाला आपको बता दिया बेटा कितना, 70 डिग्री, ये वाली बात आपको बता दी बेटा 70 डिग्री, और ये वाली बात कितनी बता दी बेटा 70 डिग्री बात। इस पे बेटा ब्लैक करते हैं, नहीं दिखेगा नहीं, ये हो गया 70 डिग्री, सही है। तो और BAC कितना बताया 50, BAC बता दिया 50 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा है, BCA, आपसे पूछ रहा है BCA, ये वाला एंगल पूछा है। सिंपल बात है, जब ये पैरेलल है बेटा, जब ये पैरेलल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, दिस पैरेलल टू दिस, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। तो आपने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री होगा, कोई दिक्कत क्या, सही है। और ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। तो बेटा ये 50 हो गया, ये 70, कितना होगा 120, ये कितना बच गया 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो आपका एंगल ACB कितना हो गया बेटा 60 डिग्री हो गया। ओरल कर रहे हैं इसलिए लिख नहीं रहे हैं, ओरल कर रहे हैं इसलिए लिख नहीं रहे हैं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री हो जाएगा। ये रहा, क्लियर है, मजा आया, कितनी जल्दी आप लोग कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको नॉलेज चेक करने के लिए दिया गया है। क्या कहता है आपसे कि देखिए मैंने बताया था लिखने का तरीका आपको आना ही चाहिए। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF, ये बोला ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। एंड ABC इज नॉट ABC एंड देखना एंड ABC ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू किसके बेटा, ट्रायंगल DEF, ठीक है। अच्छा तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, तो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ट्रू मत ढूंढ लेना बेटा, नॉट ट्रू। तो बेटा अगर ऐसा सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता है बेटा, सेम होता है। तो मैं यहां पे क्या कह दूंगा बेटा, AB अपॉन DE इक्वल होगा किसके, BC अपॉन बेटा EF इक्वल होगा बेटा किसके, AC अपॉन DF, ठीक है बेटा DF, सही है, सिमिलर है, सिमिलर, ठीक है। अच्छा वो तो सिमिलर है ही नहीं, यहां पे रिजल्ट देखो BC और EF ये रहा, और ACFD, तो यार ये वाली बात बिल्कुल गलत हो रही है। अगर मैं इन दोनों को उठा लूं तो ये रिजल्ट बन पाएगा क्या, देख लो बेटा, BC इंटू DF कहां पे है, BC इंटू DF कहां चला गया यार, हाँ AC इंटू FD लिखा हुआ है, AC इंटू FD लिखा हुआ है। छोड़ो इसको, एक बार एक काम करो, इन दोनों को उठा लो, ठीक, एक एक करके उठाओ, BC इंटू EF इक्वल होगा AC इंटू FD, बिल्कुल सही बात है बेटा। इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बेटा, A अपॉन B कह देता हूँ रेशियो में, सही बात होगी ये, कैसे होगी सही बात, अगर मैं इसके लिए कोई भी रेशियो लेता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा सेम ही आएगा, फिर तो बोलो नहीं आएगा, नहीं आएगा जी, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो बेटा यहाँ पे कोई मल्टीपल भी तो बचा होगा, यहाँ पे कटने के बाद कोई रेशियो भी तो बच जाएगा, कट गया तो सेम कैसे आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा ये रेशियो सेम होगा, हाँ वास्तव में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा, लेकिन एक मुझे गलती नजर आ रही है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है EDF, यहाँ पे क्या लिख दिया DEF, पूरा रायता फैला हुआ है, इसको बेटा पहले तो करो सही। अब पहले इसको क्या करेंगे बेटा, सही करेंगे। अब इसको सही कर लो, उसके बाद आप सवाल करेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए बेटा आपसे दे रखा है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF, ना कि DEF, EDF, तो क्या होगा AB अपॉन ED
इक्वल होगा बेटा किसके, BC अपॉन DF और इक्वल होगा किसके, AC अपॉन EF। अब चेक करेंगे सारी बात, नॉट सिमिलर वाली बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसने खुद बोल दिया था नॉट सिमिलर टू DEF, देखो फिर भी मैंने गलती कर दी, पढ़ा नहीं, ऐसी मिस्टेक हो गई। अब सुनो, अब हमें रिजल्ट देखना है इसमें से कौन सी बात हो रही, कौन सा सही नहीं है। तो बेटा इसको देखो, BC EF, इसको इन दोनों को उठाओगे, इन दोनों को उठाओगे तो आप क्या मिलेगा, BC इंटू EF इक्वल होगा AC इंटू DF। क्या लिखा हुआ है ये बात, जी हाँ ये लिखा हुआ है, सही, ये बात बिल्कुल सही है, हमें तो गलत पे पकड़ना है। फिर AB और EF की बात क्या रहता है, AB EF उठा के देख लो, इनको और इनको उठा के देख लो, तो AB इंटू EF होगा, AB इंटू EF होगा, और इक्वल किसके होगा बेटा, AC इंटू ED के, AC इंटू ED के। तो ये बात लिखी है देखो, बिल्कुल ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। फिर मैं बात कर लेता हूँ BC इंटू DE, BC इंटू DE, ये वाली बात BC इंटू DE होगा किसके, AB इंटू EF के। देखो ये बात गलत होगी, ये बात गलत होगी भैया, ये बात बचेगी नहीं। देखिए अगर मैं इसको और इसको उठाऊंगा तो AB इंटू DF, जी बिल्कुल AB इंटू DF इक्वल होगा किसके, BC इंटू ED के। इन्होंने क्या लिखा, BC इंटू DE लिख दिया, पहली गलती, चलो ये सही है BC इंटू DE, लेकिन AB इंटू EF होना चाहिए, AB इंटू DF है, ये वाली बात हो गई गलत, और आपको गलत वाली बात छाड़नी थी, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा इसको और चेक कर लो, BC इंटू DE इक्वल AB इंटू FD, ये वाली बात बिल्कुल सही है, देखो ये वाली बात मिल गई। तो कौन सा सही हो गया आपके लिए, ये वाली बात। तो अगर आपको बहुत अच्छे से लिखना आता है तो ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए बेटा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन किसकी तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए बेटा क्या कहता है, अब बहुत ध्यान से सुन लेना। देखो लिखने के पैटर्न पे ही सवाल आ रहा है, लिखने के पैटर्न पे ही सवाल आ रहा है। ये दे रखा देखो, AB इक्वल टू दिस वन, AB अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन PR इक्वल टू C अपॉन, तो सिमिलर लिखवाने की बात कह रहा है। तो देखो ABC लिखो, आप लिखूंगा ट्रायंगल, पैटर्न समझो, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। देखो A के बाद B, तो यहां पे मैं QR उठा लूंगा, QR, सही है, QR। देखो बेटा AB उठाई फिर तुमने, फिर BC उठाई, तो AB के करस्पॉन्डिंग QR हो गया, AB करस्पॉन्डिंग QR हो गया। फिर आप BC करस्पॉन्डिंग PR लिखोगे, तो BC के करस्पॉन्डिंग PR, तो यहाँ पे PR लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या, PR लिखना पड़ेगा। अच्छा AC के करस्पॉन्डिंग PQ हो रहा है, AC करस्पॉन्डिंग PQ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, सही है। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP लिखा होना चाहिए, सही है। इसने इसके और भी कई लिखने के तरीके होंगे, तो मैं देख लेता हूं पहला। ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, चेक करो, PQ के करस्पॉन्डिंग CA है, PQ के करस्पॉन्डिंग CA है, बिल्कुल सही। QR के करस्पॉन्डिंग AB है, QR के करस्पॉन्डिंग AB है, PR के करस्पॉन्डिंग CB है, PR के करस्पॉन्डिंग, गलत हो गया, देख रहे हो यार, PR के हाँ सही हो गया यार, देखो PR के करस्पॉन्डिंग CB है, PR के करस्पॉन्डिंग CB है, सही है, ये वाली बात होगी हमारे पास सही, ठीक है क्या। अब आगे देखो, PQ के करस्पॉन्डिंग AB, PQ के करस्पॉन्डिंग AB, PQ करस्पॉन्डिंग C है, गलत हो गया। आगे देखो, CB के करस्पॉन्डिंग PQ, CB के करस्पॉन्डिंग PQ, थोड़ी यहाँ पे PR लिखा हुआ है, गलत हो गया। आगे देखो, BC के करस्पॉन्डिंग PQ, BC करस्पॉन्डिंग PR है, गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, A सही हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई यार। तो देखो ऐसे भी लिख सकते, ये वाली बात अगर इनमें से कहीं ऐसा मिल जाता तो ये सारी फुलफिल हो जाती, तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढना आना चाहिए। मैं आज का लास्ट क्वेश्चन करूंगा और इसके बाद क्लास को ओवर कर दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। कल हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से अपन क्या कर देंगे, बाय बाय कर देंगे इसको, समझिए क्वेश्चन को। कहता है इफ इन ट्रायंगल दिस वन एंड दिस वन देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। देखो बेटा AB अपॉन DE इक्वल दे रखा है BC अपॉन FD। एक ट्रायंगल बना दो बेटा, ABC बना दिया, ABC, और ये वो रखा है, एक ट्रायंगल है आपके पास DEF, एक मैंने ट्रायंगल बोल दिया DEF, सुनना बहुत ध्यान से, DEF, ठीक। तो कह रहा है AB और D की करस्पॉन्डिंग इक्वल है बेटा,
ए बी जो है इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो कौन है, डी ई है, इसके लिए ई वाली साइड है। मैं सिंबल अलग अलग, इसके लिए ई है, ठीक, ऐसे लिख दो, इक्वल मत समझ लेना। बी सी के लिए एफ डी है, बी सी के लिए इस वाली साइड के लिए मैं यहाँ पे इस तरह सिंबल बनाता हूँ, इसके लिए ई है, इसके लिए बेटा ई है, सही है ये वाला। तो बची कौन सी साइड, दिस के लिए दिस करस्पॉन्डिंग हो गई, दिस के लिए दिस करस्पॉन्डिंग। तो आपको है ना क्या चाहते हो, क्या होना पड़ेगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड अगर आपकी इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, अरे इसके करस्पॉन्डिंग भी इक्वल होंगे। तो बेटा देखो पहला कहता है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इस थर्ड साइड के अपोजिट देखो एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, एंगल डी के, ये वाली बात गलत हो गई। अच्छा फिर से चेक करो, एंगल यहाँ पे देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, तो यानी ये जो तीसरी वाली बात है इस वाली साइड के अपोजिट एंगल ई, जी ये वाली बात बिल्कुल सही है। कौन सी, ए और डी की, एंगल ए इसके साथ है यानी इस वाली साइड है, इसी वाली साइड के किसी एंगल ई, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई होना चाहिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डी लिखा हुआ, ये बात गलत हो गई, ठीक। अब आगे देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी के लिए करस्पॉन्डिंग साइड ये है, अपोजिट साइड, इसी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये है। तो देखो इसके अपोजिट एंगल देखो एंगल बी, इसके अपोजिट एंगल देखो एंगल ई, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा। गलत हो गया क्या, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड दोनों, इसकी देखो इस वाले के लिए करस्पॉन्डिंग साइड तो ये है, इसका अपोजिट एंगल बी, इसका अपोजिट एंगल डी है, यहाँ पे बेटा क्या होगा, डी होगा। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है क्या, जी बिल्कुल है, ये सही हो गया। इसको देख लो एंगल ए और एफ, एंगल ए के लिए ये वाली साइड देख रहे हो, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो एंगल ए के लिए एंगल ई होना पड़ेगा, ये वाली बात गलत हो गई। तो आपने चेक करा कि करस्पॉन्डिंग साइड से भी हम कैसे चीजों को देखते हैं। तो अगर ऐसा हुआ और ऐसा हुआ तो एस ए एस से ये कैसा हो जाएगा बेटा, कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, सही है। ए बी और डी, ए बी और डी पे भी आपने देख करके कमेंट किया। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब सुनो बहुत ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओरल है लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट बताना है, तब मैं कंटिन्यू करूंगा। आज क्लास में बस मैं इतना ही करता हूं और फिर अपन मिलेंगे कब, कल के सेशन में, और हम ट्रायंगल के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद अपन क्या करेंगे, अगला चैप्टर जो आपका कौन सा है 7th नंबर का, उसको करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।